द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। जब आप कहीं विदेश जाते हैं तो आपकी पहचान तिरंगे के नाम पर की जाती है। जब भी कोई भारत का प्रधानमंत्री या भारत के रक्षा मंत्री या कोई भी मंत्री या कोई प्रतिनिधित्व करने भारत का जाता है विदेशों में, तो उसकी पहचान भी तिरंगे से होती है। जब वो किसी से हाथ मिलाता है, अगर प्रधानमंत्री जाकर प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं या प्रधानमंत्री जाकर राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, तो दो झंडे होते हैं, एक तिरंगा का, एक उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का या फिर अन्य मंत्री का। उससे पहचान होती है। लेकिन आजकल पहचान कुछ बदल गई है। ये हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल पीएमओ इंडिया की तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया है और इस वीडियो में लिखा गया है, उसमें भगवा झंडा लहराया जा रहा है और उस भगवे झंडे के बारे में कहा जा रहा है कि यह भारत का स्वाद है। एक नजर देख लो, जरा पहले वीडियो देख लीजिए। वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पीएमओ इंडिया की तरफ से ट्वीट किया गया, लिखा गया है, ए फ्लेवर ऑफ इंडिया एट द ब्रेंडनबर्ग गेट पर। ये ब्रेंडनबर्ग गेट है, वहां पर ये जो है झंडा फहराया जा रहा है। ये भगवा झंडा है और एक नजर देख लो, ये बात लिखी गई है। इंग्लिश में ट्वीट है, मैं हिंदी रूपांतरण को बता रहा हूं। ये फ्लेवर ऑफ इंडिया एट द ब्रेंडनबर्ग गेट, हैव ए लुक। आप समझिए कि प्रधानमंत्री कैसे जो है तिरंगे की जगह ये दिखा रहे हैं। आप समझिए कि साफ तौर पर ये तो तिरंगे का अपमान हुआ ना, अगर प्रधानमंत्री इस तरह की बात करेंगे। इसको लेकर ट्विटर पर जंग छिड़ी हुई है। ट्विटर पर कई लोग तरह तरह के ट्वीट कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पर सवाल दाग रहे हैं एक के बाद एक कि जर्मनी में संघियों ने तिरंगे का अपमान कर दिया है। आप अंदाजा लगाइए, यह भारत देश का अपमान है। अगर प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है और प्रधानमंत्री पीएमओ का ऑफिस समझ लीजिए, वहां ट्वीट हो रहा है, तो अंदाजा लगा सकते हैं मोदी जी वहां पर जर्मनी में गए हैं और इस तरह की चीजें अगर वहां पर हो रही हैं, वहां पर तिरंगा झंडा होना चाहिए, तो लेकिन वहां भगवा झंडा लहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है कि देखिए, गौर से देखिए, भारत का फ्लेवर यहां दिखाई दे रहा है। पंकज शर्मा है, वो ट्वीट करते लिखते ये लोग कौन है ये लोग जिन्हें भारतीय प्रधानमंत्री के जर्मनी पहुंचने पर तिरंगा लहराने में लाज आई। मतलब ये तिरंगा नहीं लहरा सकते थे, तिरंगा लहराने में दिक्कत हो रही थी, और ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इसमें भारत की खुशबू आ रही है। आप समझिए, ये सवाल उठ रहा है क्योंकि आप ही देख रहे हैं लगातार भगवाधारी गुंडे कैसे देश में आतंक मचाए हुए भारत देश पे। कभी वो शपथ लेते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कभी भगवा झंडा जो है जाके मस्जिदों पर फहरा देते हैं, यहां वहां कर देते हैं। तो आप समझिए, प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया है, पीएमओ ऑफिस से ट्वीट किया गया है, तो इसे आप समझ सकते हैं पीएमओ इंडिया की तरफ से कि लोग लिखेंगे और लिख रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो वहां पर भगवा झंडा फहरा रहे हैं, जिन्हें भारतीय प्रधानमंत्री के जर्मनी पहुंचने पर तिरंगा लहराने में लाज आई। तिरंगा नहीं लहरा सकते, तिरंगा जो हमारी शान है, और कैसे प्रधानमंत्री है जिन्हें इसमें भारत की खुशबू आ रही है। अब ये सवाल खड़ा हो गया, ट्विटर पर इसको लेकर जंग भी छिड़ गई है। कांग्रेस ने भी कई सवाल दागे हैं, लेकिन जिस तरह से तस्वीर दिखाई दे रही है, इस पर कई सारे सवाल खड़े हो गए। देखिए, आज तक ने भी हेडिंग छापी है कि जर्मनी में पीएम मोदी के दौरे में लहराया गया भगवा झंडा। कांग्रेस ने पूछा तिरंगा कहां है। प्रधानमंत्री जर्मनी पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान कुछ लोग भगवा झंडे के साथ झूमते हुए गाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो में देख सकते हैं और इसको शेयर करते हुए बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। सोमवार को पीएम मोदी जर्मनी पहुंचे थे, जहां बर्लिन में उनका स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ मोदी जी का स्वागत किया। इस दौरान कुछ लोग भगवा झंडे के साथ झूमते नजर आए। पीएमओ की तरफ से यही वीडियो ट्वीट किया, पीएमओ इंडिया की तरफ से वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया था। अब इस पर विपक्षी नेताओं का भी रिएक्ट आ रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने पीएमओ के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा, यह झंडा किसका है। वहीं नागालैंड कांग्रेस के महासचिव जीगे जिमोनी ने कहा कि तिरंगा कहां है। आप देखिए, साफ तौर पर डॉक्टर शर्मा लिखते हैं, हुज फ्लैग इज दैट, ये किसका फ्लैग है। जीके जिमोनी लिखते हैं, वेयर इज द ट्राइकलर, मतलब तिरंगा कहां है। अब ये लिखा जा रहा है। केरल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस मामले में प्रतिक्रिया दी गई। केरल कांग्रेस ने लिखा है कि श्रीमान भारत के प्रधानमंत्री, आप विदेश में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में इन नॉनसेंस को प्रचारित करने के लिए आप देश से माफी मांगिए। यहां तक लिखा गया है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, you own an apology to the nation for propagating this nonsense when you represent the country abroad। सीधे तौर पर ये ट्वीट्स किए जा रहे हैं। यूपी कांग्रेस नेता सदर जाफर ने कहा कि तिरंगा ही सच्चे भारत का गौरव और फ्लेवर है। इस मसले पर जाने माने इतिहासकार इरमान हबीब ने भी कहा, क्या ये भारतीय तिरंगा है। आप समझिए, लोग सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर रागिनी नायक हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो भी लिखते हैं, यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज तो नहीं है मोदी जी। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी लिखते हैं, भारत देश का झंडा तिरंगा कहां है। अंदाजा आप लगाइए कि भारत देश का तिरंगा झंडा लोग पूछ रहे हैं। वहीं भारत सरकार के मिनिस्ट्री
ऑफ कल्चर ने पीएमओ के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, इंडियन फ्लेवर्स दुनिया में हर जगह देखा जा सकता है। देखिए साफ तौर पर लिखा है कि इंडियन फ्लेवर्स कैन बी सीन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ये वही भगवा झंडा है, ये वही फ्लेवर है जो आजकल देश में आतंक मचाया हुआ है। ये वही फ्लेवर है जो हिंदुओं के त्योहारों के दिन और मुसलमानों के त्योहारों के दिन बवाल खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस तरह की चीजें लिख रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता सांसद परवेज साहिब वो क्या लिखते हैं कि जर्मनी में भारतीय समुदाय का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा को लेकर उत्साह और जोश देखते ही बन रहा है। ढोल नगाड़ों और भारतीय गीतों की अद्भुत प्रस्तुति, मतलब रिट्वीट बार बार उन चीजों को लेकर किया जा रहा है। लेकिन ये सवाल यही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी के दौरे में प्रधानमंत्री तिरंगा कहाँ है? ये अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि तिरंगे का तो सीधे सीधे अपमान है ये कि बताइए वहां भगवा झंडा फहराया जा रहा है। ये वही भगवा झंडा है जो आतंक का पर्याय बन गया है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो 2 अप्रैल को हुआ, 10 अप्रैल को हुआ, हनुमान जयंती के दिन हुआ, रामनवमी के दिन हुआ, हिंदू नववर्ष के दिन हुआ, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव प्रौडी नाम से ये मतलब दूसरी आईडी कोई उस पर से लिखा गया है कि आज जर्मनी में भारत के प्रधानमंत्री के पहुंचने पर तिरंगे की जगह भगवा झंडा लेकर नाचने की मैं कड़ी निंदा करता हूं। ऐसा जर्मनी में नहीं करना चाहिए था, खासकर तब जब भारत का प्रधानमंत्री यात्रा पर हो, बल्कि भगवा की जगह कमल का झंडा लेकर नाचना चाहिए था। ये चीजें लिखी जा रही, मतलब आप समझिए ये कटाक्ष के तौर पर ये सब बातें लिखी गई हैं। कुछ और भी ट्वीट्स हैं, कुछ और भी रिएक्शंस हैं लोगों के, आम लोगों के रिएक्शंस हैं। अभी नेताओं के रिएक्शंस हमने आपको बताए, लेकिन आम लोगों के रिएक्शंस भी जाना जरूरी है। खुर्शीद अंसारी हैं जो लिखते हैं, मोदी के पार्टी कार्यकर्ता लोकतांत्रिक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ ले रहा है और मोदी हिटलर के जर्मनी में हिंदू राष्ट्र का भगवा झंडा लहरा रहा है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। समझने वाले खूब समझ रहे हैं कि ये क्या संदेश दे रहे हैं। अंदाजा लगाइए संदेश क्या देने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद राकेश कुमार सागर है वो भी लिखते हैं कि जर्मनी में भी भगवा फहरा दिया है। यह 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत तिरंगे की बजाय भगवा झंडे से कर अपनों के द्वारा ही धर्मनिरपेक्ष भारत का अपमान हो रहा है। लेकिन जब जर्मन चांसलर सरकार से बात होगी तब क्या वहां भगवा झंडा होगा या फिर तिरंगा होगा? यह भी सवाल लास्ट में पूछा है कि वहां पर भी भगवा झंडा लहराया जाएगा क्या? वहां पर भी तिरंगे की जगह भगवा झंडा लगा दिया जाएगा? क्योंकि वहां पर तो 2 देशों के जब प्रतिनिधि मिलते हैं तो वहां पर दोनों देशों के प्रतीक चिन्ह को लगाया जाता है, झंडे को लगाया, तिरंगा लगेगा वहां। लेकिन यहां पर आप देखिए प्रधानमंत्री किस चीज का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। राशिद है वो भी लिखते हैं, ये मोदी जी के स्वागत जर्मनी में भगवा झंडा फहरा रहे हैं जबकि तिरंगा होना चाहिए था। आखिर आप साबित क्या करना चाहते हो? ये लोग कहां से आते हैं जो तिरंगे के बजाय भगवा झंडे को ज्यादा सम्मान दे रहे हैं? ये देशद्रोह है जो मुल्क से बाहर हो रहा है। रूबिका लियाकत जी आपका क्या कहना है? दरअसल रूबिका लियाकत ने इस पर एक ट्वीट किया था, उन्होंने भी ये वीडियो ट्वीट किया था। रूबिका लियाकत लिखती है, महाराष्ट्र नहीं ये बर्लिन है, हिंदुस्तान से 5763 किलोमीटर दूर। अंदाजा लगाइए किस तरह से नफरत की बातें भी की जा रही हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसे जो है इस वीडियो को शेयर करते हुए बहुत सारी चीजें लिखी जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि जिस झंडे का सम्मान हमेशा दिल में होना चाहिए वो झंडा है तिरंगा, और तिरंगे की जगह कोई नहीं ले सकता है। लेकिन फिर भी किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको कहा कि भारतीय कल्चर वहां पर दिखाई दे रहा है। अंदाजा लगाइए, इसको लेकर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं और ट्विटर पर भी सवाल हो रहे हैं कि तिरंगा झंडा कहां है, तिरंगे के बारे में बात क्यों नहीं हुई, और तिरंगा देखकर इतना प्रधानमंत्री जी ने क्यों ट्वीट नहीं किया जितना भगवा झंडा देखकर ट्वीट कर दिया। और यही भगवा झंडा है जिसको लेकर ये भगवाधारी गुंडे जो है आतंक मचाना शुरू कर देते हैं, किसी को भी मारना शुरू कर देते हैं, गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, डंडा मारना शुरू कर देते हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।